झूठे का बोलबाला, सच्चे का मुंह काला। आज के समय की यही सच्चाई है कि लोग अच्छाई से अधिक बुराई में अधिक विश्वास करते हैं, उसको जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य आत्मा को अजन्मा और अमर मानता है तो वो कैसे किसी को मार सकता है? जो इस बात को अच्छे से समझता है तो वो कैसे किसी को मार सकता है और कैसे वो अपने द्वारा किसी को मरवा सकता है? इस बात को समझना ब्रह्म को समझना है, क्योंकि सच से अधिक लोग झूठ में विश्वास रखते हैं, उसको अधिक महत्व देते हैं। वैसे ही जैसे आत्मा से अधिक लोग पार्थिव शरीर को अधिक महत्व देते हैं, जो कि एक दिन अग्नि में जलकर मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कुछ रहेगा तो वो केवल आत्मा है, जो कि पहले भी थी और आगे भी रहेगी। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 21 में। वेद विनाशिनम नित्यम या एनम अजमव्ययम् कथम से पुरुषे पार्थिकम घातयति हन्तिकम। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। पुराने कपड़ों को बदलकर जैसे हम नए कपड़ों को पहन लेते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। मान लीजिए कोई कपड़ा है, उसके धागे निकल गए हैं, वो गल गया है, सड़ गया है, फट गया है, वह पहनने योग्य नहीं। वैसे ही जब मनुष्य का शरीर किसी बीमारी या किसी घटना से क्षतिग्रस्त हो जाता है, खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, गल जाता है, वह आत्मा के रहने योग्य नहीं रहता। तो वह आत्मा उस शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 22 में। वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि शयाति नवानि देहि। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को आग बुझा नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती और आत्मा को पानी गला नहीं सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा कोई कपड़ा नहीं जो गलकर फटकर खत्म हो जाए। आत्मा को वस्तु समझना भूल होगा, क्योंकि आत्मा को दुनिया की किसी वस्तु से तोला नहीं जा सकता। आत्मा हमसे पहले भी थी और आत्मा हमारे बाद भी होगी। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 23 में। नैनम छदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कल्यन्त्यापो न शोषयन्ति मारुतः। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा अचल है, सनातन है। अपने शरीर को महत्व न देकर अपनी आत्मा को समझो। आत्मा की समझ ही मुक्ति का साधन है। पर अभी अर्जुन शरीर के इस मोह में फंसा हुआ है और विचलित है, अर्थात कंफ्यूज है। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 24 में। अच्छेदो यम दाहोयम अक्लेदो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर्चलोयम सनातनः। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा को पूर्ण रूप से समझने के बाद तुम्हारा यूं शोक करना उचित नहीं है। आत्मा को हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां अर्थात हमारी सेंसेस, जो हमें सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, बरसात, हानि, लाभ, इन सब को फील कराती है, महसूस कराती है। इंद्रियों से हम आत्मा को नहीं समझ सकते। आत्मा तो इन सब से परे है। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 25 में।
अव्यक्तोऽयं चिन्त्ययोऽयम् अविकार्यो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। गीता के श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। राधे राधे।